दोस्तों, ये जिस स्थान पर आज हम आपको लेकर चल रहे हैं, इस स्थान का नाम है सती अनसुईया। ये अलग-अलग कालों में इस स्थान की बहुत सारी महिमाएं हैं। यहाँ पर वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी यहाँ पर आए। यहाँ पर माता अनसुईया और अत्रि मुनि जी का आश्रम है, ये उनकी तपस्थली है। यहाँ पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी, शंकर जी को बाल रूप में पूजा जाता है। साथ ही यहाँ पर चित्रकूट की जीवनदायिनी मां मंदाकिनी का उद्गम स्थल भी है। इसलिए ये स्थान बहुत विशेष स्थान है। इससे पहले आपने एक साथ इतनी विशेषताओं वाला स्थान इससे पहले नहीं देखा होगा, मैं यकीनन कह सकता हूँ। आज आप हमारे वीडियो के माध्यम से इस स्थान को देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं सती अनसुईया और देखते हैं इस स्थान को। ये बहुत ही खूबसूरत, आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों रूप से बहुत ही खूबसूरत स्थान है। चलिए चलते हैं सती अनसुईया। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे चित्रकूट ब्लॉग्स में। और हम आज आए हुए हैं सती अनसुईया। मैंने इससे पहले भी सती अनसुईया नामक स्थान का एक वीडियो बनाया था। ओके, मैं आपको वहाँ पे दर्शन कराऊंगा। तो अभी हम इसी स्थान पे आए हैं। सती अनसुईया और मां मंदाकिनी का ये रूप है। बहुत खूबसूरत यहाँ पर दिखती है मां मंदाकिनी। और इधर स्थान है सती अनसुईया जो स्थान है, उस अभी हम स्थान पर जाएंगे। शाम का समय हो रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू रहता है यहाँ पे। और यहाँ मोस्टली लोग शाम को नहीं आते हैं, ज़्यादातर यहाँ दिन के समय ही आते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। हाँ, लेकिन आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप बंदरों से ज़रूर सावधान रहें। दोस्तों, हम लोग सती अनसुईया पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लोग मां मंदाकिनी के तट पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर लोग आराम से अपने घर से खाना पीना बनाने की सामग्री भी ले आते हैं साथ में। तो लोग यहाँ पर आराम से मां मंदाकिनी के तट पर बैठ के भोजन आदि बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद पाते हैं। ये जो स्थान है ये जंगलों के बीच में है। ये आप सतना चित्रकूट से 15 किलोमीटर दूर है। और सतना साइड से जब आप आते हैं तो सती अनसुईया मोड़ है, उससे 5.5 किलोमीटर मुख्य मार्ग से अंदर घुस के है। 5.5 किलोमीटर है। तो यहाँ आप टैक्सी, ई रिक्शा, रिक्शा आदि के माध्यम से और अपने पर्सनल वाहन के माध्यम से यहाँ आप किसी भी समय पहुँच सकते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर लोग रात्रि होने के पहले ही आते हैं, क्योंकि जंगल के बीच में ये स्थान बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर आने का मार्ग बिल्कुल सुगम और बहुत ही अच्छा स्थान है। और यहाँ पे आने में रोड, बहुत अच्छी रोड भी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन रात्रि के समय इधर मोबाइल का नेटवर्क वगैरह थोड़ी कम रहता है, तो रात्रि के समय यहाँ यात्री कम आते हैं। दिन के समय लोग यहाँ आना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ आप जब इस स्थान पर पहुँचते हैं तो आपको पहले मां मंदाकिनी दिखेंगी, और उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप को रोड के दोनों साइड एक मां मंदाकिनी है, और जस्ट दूसरे बगल में एक बहुत ऊंचा सा पर्वत है जिसके नीचे तलहटी पर ये स्थान पूरा बसा हुआ है। और बीच से रोड गई हुई है। रोड में दोनों साइड प्रसाद आदि की और खाने पीने की दुकानें और अन्य सामग्री, जो महिलाओं से संबंधित सामग्रियों की दुकानें लगी हुई हैं। जैसे ही हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो सबसे प्रथम स्थान जो पड़ता है वो परमहंस आश्रम है। भगवान परमहंस महाराज जी का आश्रम है। वो यहाँ पर तपस्या करते थे, उनका ये आश्रम है। यहाँ पर अभी उनके जो उत्तराधिकारी शिष्य हैं वो रहते हैं। और इसके जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ बनवासी राम भगवान जी का आश्रम है। उसके ठीक आगे माता अनसुईया और अत्रि मुनि जी का आश्रम है। वहीं पर इस स्थान का आखिरी छोर है सती अनसुईया का। फिर आगे जंगल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर मां मंदाकिनी का उद्गम स्थल भी ये जगह मानी जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे, जब आप इस स्थान पर आएंगे तो यहाँ जगह जगह पहाड़ों से पानी निकलता है जो मां मंदाकिनी में जाता है। और यही मां मंदाकिनी फिर आगे जाके चित्रकूट में, और स्फटिक शिला, चित्रकूट और आगे करबी वगैरह होते हुए माँ जमुना जी में जाके समाहित हो जाती हैं। फिर अपनी आगे की यात्रा पूरी करती हैं। तो चित्रकूट की जो जीवनदायिनी मां मंदाकिनी है, उनका उद्गम स्थल भी यही है। और दूसरी जो यहाँ के बारे में कहानी है
वो ये है कि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग, माता अनसुईया जिनके कारण ये स्थान आज जाना जाता है, माता अनसुईया, सती अनसुईया जिन्हें बोलते हैं, वो अत्रि मुनि जी की पत्नी थी। अत्रि मुनि श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनकी पत्नी माँ सती अनसुईया, महासती अनसुईया भी उन्हें कहा जाता है। उनके सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने एक साथ अवतार लिया था और उनसे भिक्षा पाने के लिए यहाँ पर आए, और उन्होंने बोला कि यदि आप हमें निर्वस्त्र होके भिक्षा देंगी तो हम आपको भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब उन्होंने तीनों देवताओं को अपने तपोबल से बालक रूप में बना दिया था और उनको पालने में बिठा के स्तनपान कराया था और पालने में झुलाया था। यहाँ पर माता अनसुईया जी के दर्शन करने और अत्रि मुनि जी का आशीर्वाद लेने भगवान श्री राम लक्ष्मण जी वनवास काल के दौरान आए। यहीं पर माता अनसुईया ने ही माता सीता जी को एक लेप दिया था, जिससे कि वो वनवास काल के दौरान कभी उनकी सुंदरता कम ना हो, और जो एक सुहागिन स्त्री को हमेशा सुंदर और अच्छा दिखना चाहिए, तो वो उनकी सुंदरता कभी कम ना हो, और दिव्य वस्त्र यहीं पर माता अनसुईया ने ही देवी सीता जी को दिए थे। माता अनसुईया और अत्रि मुनि जी की अलग अलग काल में भगवान ने अलग अलग उनसे शिक्षाएं ली, और ये स्त्रियों के लिए एक सीख है कि कैसे एक स्त्री अपने तपोबल से क्या क्या प्राप्त कर सकती है, अपने सतीत्व के बल से क्या क्या प्राप्त कर सकती है। वो इस स्थान पर उस चीज़ की महिमा बयान की जाती है। यहाँ पर पहले जब अत्रि मुनि जी यहाँ पर तपस्या करते थे, तो इस जंगली एरिया होने के कारण यहाँ पानी की बहुत समस्या थी, जिन्हें माता अनसुईया ने ही अपने तपोबल से यहाँ पर माँ मंदाकिनी, गंगा को माँ मंदाकिनी के रूप में प्रकट किया था। तभी से यहाँ पर माँ मंदाकिनी लगातार बह रही हैं, और माँ मंदाकिनी गंगा, इन्हें गंगा माँ ही यहाँ पर मंदाकिनी नदी के रूप में बहती हैं। ये जो आश्रम आप देख रहे हैं, ये है अत्रि मुनि जी का आश्रम, जो माता अनसुईया के पति थे, और इन्हीं से मिलने भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी माता अनसुईया और अत्रि मुनि जी यहाँ पर इनके आश्रम पर आए हुए थे, और यहीं पर उन्होंने माता सीता को वो लेप और दिव्य वस्त्र दिए थे। देखिए कितना खूबसूरत स्थान है। यहाँ सामने माँ मंदाकिनी बह रही हैं, और दूसरे साइड आप देखेंगे तो एक बहुत ऊंचा सा पर्वत है। यहाँ लोग शाम के समय आते हैं, दिन के समय ज़्यादातर लोग आते हैं। देखिए कितनी भीड़ भाड़। ये आखिरी छोर पर हम इस स्थान के, ये प्राचीन अनसुईया माता मंदिर यहीं पर है। देखिए कितना ऊंचा पर्वत है यहाँ पर। इसी पर्वत के तट पर या नीचे तलहटी पर यह स्थान पूरा बसा हुआ है। ऐसे पहाड़ के नीचे नीचे स्थान बसा हुआ है। जस्ट सामने माँ मंदाकिनी बहती हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत स्थान है। आप इसमें आगे माता अनसुईया है, ये जो अपने सती अनसुईया मानी जाती हैं, और ये इन्होंने अपने तपोबल से तीनों देवताओं को बालक बना दिया था। यहाँ पर बहुत अच्छा भोलेनाथ जी का मंदिर था, और ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर माता सीता जी के चरण चिन्ह आप देख पाएंगे। ये माता सीता यहाँ आई थी तो उनके चरण चिन्ह हैं। ये देखिए महासती अनसुईया जी का प्राचीन मंदिर जो हो वो इस स्थान के सबसे आखिरी में आपको देखने को मिलेगा। तो आप परमहंस आश्रम, फिर उसके आगे वनवासी राम आश्रम आपको पड़ेगा, तो उसके आगे आप जाएंगे तो ये सती अनसुईया नामक स्थान है, और ये हैं देवी सती अनसुईया, जिनसे भगवान मिलने आए, तीनों देव मिलने आए, माता सीता, लक्ष्मण जी, और वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम, तीनों देवता लोग आए मिलने। तो ये बहुत ही विशेष स्थान है और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। माता अनसुईया जी का आश्रम, अत्रि मुनि जी का आश्रम।
आप लोग एक बार यहाँ पर जरूर आएं। और ये माता अनसुईया और अत्रि मुनि जी के पुत्र दत्तात्रेय जी की प्रतिमा है, और भगवान दत्तात्रेय का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत स्थान है प्राकृतिक रूप से, क्योंकि यहाँ पे इतने भगवानों का आगमन हुआ है। ये धरती का एक एक पग, एक एक कण बहुत ही पवित्र है। तो यहाँ बहुत भक्ति भाव से आप आइए। यहाँ पर आना बड़ा सौभाग्य का विषय है। ये चित्रकूट के उन धार्मिक स्थलों में से है। माता सीता जी के चरण चिन्ह आप स्पष्ट देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तो है ही है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको भगवान के होने का एहसास हो जाएगा। ये अत्रि मुनि जी और ये हमारी माता अनसुईया जी, इनके प्रताप से ये सब कुछ संभव हुआ।